चरखी दादरी में थाने के सामने हुई गैंगवार में बड़ा अपडेट सामने आ गया है। आपको बता दें कि 6 अगस्त को स्कॉर्पियो सवार 7 युवकों पर हुई अंधाधुंध फायरिंग में गंभीर रूप से घायल कीर्तिमान की इलाज के दौरान मौत हो गई। कीर्तिमान की मौत के बाद पुलिस ने केस में बीएनएस की धारा 103 यानी कि हत्या की धारा भी जोड़ दी है। इस मामले में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन 3 शूटर जो है अभी फरार है। आखिर थाने के सामने हुई इस सनसनीखेज वारदात के पीछे की पूरी कहानी क्या है, कौन थे हमलावर और पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती क्या है। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तारीख थी 6 अगस्त, जगह थी चरखी दादरी का सिटी पुलिस थाना और इसी थाने के सामने अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका गूंज उठा। एक स्कॉर्पियो में सवार 7 युवकों पर 3 शूटरों ने कथित तौर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हमला कर दी। हमले में स्कॉर्पियो सवार सभी 7 युवक घायल हो गए। वारदात के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इन्हीं घायलों में मौजूद था हिसार निवासी कीर्तिमान, जिसकी हालत गंभीर बताई गई थी। कीर्तिमान को बेहतर इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान आज उसकी मौत हो गई है और यहीं से एक केस ने एक नया मोड़ ले लिया है। कीर्तिमान की मौत के बाद पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 103 जोड़ दी, यानी अब केस सिर्फ फायरिंग और जानलेवा हमले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक युवक की मौत के बाद यह हत्या का मामला भी बन गया है। अब पुलिस के सामने जांच का दायरा भी बढ़ गया है। वारदात क्यों हुई, इसके पीछे किसके हाथ थे और तीनों शूटरों को हमला करने के लिए किसने भेजा। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई तेज करते हुए अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इन गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। लगातार पुलिस की जांच में रोहित कातिया से पूछताछ की जा रही है, यानी अब पुलिस सिर्फ गोली चलाने वालों तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि ये भी पता लगा रही है कि इस पूरी वारदात के पीछे कथित तौर पर कौन कौन लोग जुड़े थे, किसने योजना बनाई, किसने हथियार मुहैया कराया और शूटरों को मौके तक कौन लेकर आया। इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच के लिए अहम है, क्योंकि वारदात में शामिल बताए जा रहे 3 शूटर अभी फरार हैं, यानी जिन लोगों पर सीधे गोली चलाने का आरोप है वे अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस की करीब आधा दर्जन टीम लगातार ठिकानों पर दबिश दे रही है। शूटरों तक पहुंचने के लिए पुलिस वारदात में इस्तेमाल बताए जा रहे हथियारों और वाहनों की तलाश भी तेज कर दी गई है। साथ ही आरोपियों से पूछताछ के जरिए उन लोगों तक पहुंचा जा रहा है, उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश भी की जा रही है। इस पूरी वारदात में सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि फायरिंग की घटना पुलिस थाने के सामने हुई, यानी ऐसी जगह जहां पुलिस की मौजूदगी और निगरानी सामान्य तौर पर ज्यादा होनी चाहिए। इसके बावजूद शूटरों ने कथित तौर पर स्कॉर्पियो पर रोककर ताबड़तोड़ फायरिंग की और फिर मौके से फरार हो गए। यही वजह है कि इस वारदात ने इलाके की कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। अब पुलिस के सामने सिर्फ आरोपियों को पकड़ने की चुनौती नहीं है, बल्कि ये भी पता लगाने की चुनौती है कि आखिर हमलावर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर फरार कैसे हो गए। कीर्तिमान की मौत के बाद केस में हत्या की धारा तो जुड़ चुकी है। अब पुलिस के सामने 3 बड़े टारगेट हैं। पहला, तीनों फरार शूटरों की गिरफ्तारी। दूसरा, वारदात में इस्तेमाल हथियार और वाहन बरामद करना। तीसरा, कथित साजिश की पूरी कड़ी सामने लाना। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के जरिए इन्हीं तीनों सवालों के जवाब तलाश रही है। जांच आगे बढ़ने के साथ ये भी साफ होगा कि इस हमले की वजह क्या थी और इस वारदात के पीछे कौन कौन लोग जुड़े हुए थे। चरखी दादरी में थाने के सामने हुई फायरिंग, जिसमें 7 युवक घायल हुए थे, अब एक युवक की मौत के बाद हत्या के मामले में बदल चुकी है। कीर्तिमान की मौत, बीएनएस की धारा 103, 6 आरोपी गिरफ्तार और 3 शूटर अभी फरार हैं। पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है, हथियार और वाहनों की तलाश जारी है और अब निगाहें उन 3 शूटरों पर हैं, जिनकी गिरफ्तारी से इस गैंगवार की पूरी तस्वीर सामने आ सकती है। थाने के सामने हुई इस वारदात ने कानून व्यवस्था पर जो सवाल खड़े किए हैं, उनका जवाब अब पुलिस की जांच और फरार शूटरों की गिरफ्तारी से ही मिलेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि माननीय पुलिस अधीक्षक चरखी दादरी श्री लोकेश कुमार पी आईपीएस की अध्यक्षता में चरखी दादरी पुलिस लगातार बेहतरीन कार्य कर रही है। माननीय पुलिस अधीक्षक द्वारा मुकदमा नंबर 165 सिटी चरखी दादरी की इन्वेस्टिगेशन के लिए 6 टीमों का गठन किया गया था। 6 टीमें लगातार प्रयास करते हुए 6 टीमों ने 6 आदमियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से आज 2 आरोपी रोहित कल्याणा, सचिन रावड़दी को जुडिशल भेजा गया है और एक मुख्य साजिशकर्ता विश्वजीत उर्फ ढिल्लू सन ऑफ नरेंद्र वासी फतेहगढ़ को अरेस्ट किया गया है।
कि चरखी दादरी मामले में किसी की डेथ की सूचना है क्या? जी, आज हमारे पास रुका आया था कि कीर्तिमान सन ऑफ वेदपाल रेजिडेंट ऑफ टोकस हिसार डिस्ट्रिक्ट, उनकी मृत्यु हो चुकी है। पुलिस के द्वारा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बॉडी को पोस्टमार्टम करा के परिवार के हवाले किया जाएगा और मुकदमा हजा में धारा 103 BNS इजाद की जाएगी और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुकदमे भी दर्ज थे इस पे पहले 2 मुकदमे दर्ज थे जो आपको प्रेस नोट में दे दिए जाएंगे। सर, जो कीर्तिमान है जिसकी डेथ हुई है उस पर कितने मुकदमे? कीर्तिमान जिसकी डेथ हुई है उस पर 15 मुकदमे दर्ज हैं, नोट में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसके अलावा घायलों की किस तरह की पोजीशन बताई जा रही है? बाकी जो 6 लोग और अन्य घायल हैं वो अभी स्टेबल कंडीशन में हैं।